और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने रात में कई जगहों पर सर्चिंग की। सौरभ की तलाश में उसके कई करीबियों पर अब नजर रखी जा रही है। सौरभ के कल अदालत आने के बाद फिर से ग्वालियर जाने की सूचना लोकायुक्त को मिली थी। भोपाल में जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा से रात में ही पूछताछ की। भोपाल लोकायुक्त कोर्ट में सौरभ शर्मा पर सुनवाई होगी। सौरभ शर्मा की अदालत में अर्जी आज कोर्ट पहुंचेगा। सौरभ कोर्ट ने लोकायुक्त से डायरी तलब की। भोपाल कोर्ट में सुनवाई। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं परिवहन मामले में, गोल्ड कैश कांड मामले में। कल जिस तरीके से जिला कोर्ट में पहुंचा था सौरभ शर्मा, आवेदन देकर वहां से निकल गया था। इसके बाद लोकायुक्त एक्शन में आया, सक्रिय नजर आया और कई लोगों से पूछताछ हुई। जो सौरभ शर्मा के करीबी लोग हैं उनसे अब पूछताछ की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। सौरभ शर्मा की अदालत में अर्जी आज कोर्ट पहुंचेगा सौरभ शर्मा और इस पर सुनवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से कल सौरभ शर्मा जिला कोर्ट पहुंचा था, आवेदन देकर वहां से चला भी गया, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए क्योंकि 40 दिन के बाद उसने सरेंडर की अर्जी यहां पर दी है और कैसे वो वहां से निकल गया, क्योंकि कई जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई थी। इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 40 दिनों से सबसे जो चर्चित नाम था वो सौरभ शर्मा का नाम था, जो परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक था और भोपाल गोल्ड एंड कैश के मामले में एजेंसियों की जांच से वो पूरी तरह से एक तरह से फरार चल रहा था। और देखा जाए तो फिल्मी अंदाज में सौरभ शर्मा कल भोपाल की अदालत में आया और जांच एजेंसियों को, यहां तक कि पुलिस को भी कोई भनक नहीं लगी और वो लगभग आधे घंटे से ज्यादा कोर्ट में रुकने के बाद वापस किसी अज्ञात स्थल पर रवाना हो गया। उसके साथ उसके वकील मौजूद थे। भरी कोर्ट में लगभग 12:30 बजे के बाद 1 बजे के लगभग वो कोर्ट में आया। उसने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की। लगभग 35 मिनट वो कोर्ट में रहा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, इवन यहाँ के वकील भी उसको पहचान नहीं पाए कि वो आया और यहाँ पे आवेदन देके, लोकायुक्त की विशेष अदालत में आवेदन देके, सरेंडर करने का आवेदन देके फरार हो गया। और जांच एजेंसियों को लगभग 1 घंटे बाद ये खबर मिली। उसके बाद जब हलचल बढ़ी तब तक सौरभ शर्मा यहाँ से जा चुका था। और लोकायुक्त पुलिस की बात करें तो सौरभ शर्मा के यहाँ 17 दिसंबर को जब लोकायुक्त का पहली बार छापा पड़ा था, उसी वक्त से लोकायुक्त की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में थी। लोकायुक्त ने ठीक से कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद इस छापामार कार्रवाई में इनकम टैक्स की एंट्री हुई, ईडी की एंट्री हुई। उसके बाद यह कार्रवाई सही दिशा में चली और लगभग 40 दिन से सौरभ शर्मा, जो परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक था और भोपाल गोल्ड कैश मामले का प्रमुख आरोपी, वो फरार था। आज उसके कोर्ट में जो उन्होंने सरेंडर की जो आवेदन दिया है उस पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई सौरभ शर्मा की कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद भोपाल कोर्ट में लोकायुक्त की विशेष अदालत में होगी। तो सौरभ शर्मा ने कल फिल्मी अंदाज में यहाँ पे आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गया। और जहाँ तक बात करें पुलिस की, तो रात भर पुलिस और एजेंसियां सौरभ शर्मा को भोपाल के आसपास तलाश करती रही। हालांकि सौरभ शर्मा के जो वकील थे राकेश पाराशर, उनसे बात की गई तो उनका यही कहना था कि वो वापस ग्वालियर रवाना हो रहा है। लेकिन सौरभ शर्मा ग्वालियर नहीं गया था, वो भोपाल में ही था। और लोकायुक्त पुलिस ने उसके करीबियों के यहाँ रात भर दबिश दी, देखा कि वो है कि नहीं वहाँ। उसके कुछ करीबियों से पूछताछ भी हुई और सौरभ शर्मा की माँ उमा शर्मा, जो भोपाल की अरेरा कॉलोनी के E7 सेक्टर में रहती हैं, उनसे भी लोकायुक्त पुलिस ने कल रात को पूछताछ की और छापामार कार्रवाई देर रात तक जारी थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। और अभी की खबर यह है कि अब से कुछ घंटे बाद जब अदालत शुरू होगी तो वो भोपाल की लोकायुक्त अदालत में सरेंडर कर सकता है। और उसके वकील राकेश पाराशर का भी कहना है कि सौरभ शर्मा के साथ वे भी यहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, इस पूरी कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 3 एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं, कैसे किसी को भनक नहीं लगी। अब आज कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा सरेंडर कर सकता है। क्या इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है, अनिरुद्ध? जी बिल्कुल, वैसे जो जानकारी मिल रही है, अब से कुछ देर बाद लोकायुक्त की विशेष अदालत लगेगी जिसमें सौरभ शर्मा के सरेंडर की अर्जी लगी हुई है, उसमें सुनवाई होगी। और जहां तक अभी की बात करें तो सौरभ शर्मा मामले को देखते हुए भोपाल पुलिस ने यहां पे विशेष सुरक्षा व्यवस्था
कर दी है। यहाँ पुलिस की डायल 100 के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हो चुके हैं। इसका साफ मतलब है कि सौरभ शर्मा जो बार बार बता रहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो इसी को देखते हुए पुलिस व्यवस्था यहाँ अदालत में बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सौरभ शर्मा को जांच एजेंसियां अदालत के बाहर भी गिरफ्तार कर सकती हैं। लोकायुक्त के जो अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि सौरभ शर्मा को अदालत की बजाय हम बाहर भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अब सबकी निगाह लोकायुक्त की जो विशेष अदालत है उसकी कार्रवाई पे लगी है कि जो सरेंडर अर्जी पे क्या सुनवाई होती है, अदालत अपना क्या फैसला देती है और क्या सौरभ शर्मा रात भर भोपाल में था, क्योंकि उसके वकील राकेश पाराशर का कहना था कि सौरभ शर्मा वापस ग्वालियर रवाना हो गया, लेकिन कल अचानक ग्वालियर रवाना होकर आज वापस आना, इसमें उनकी बात में थोड़ा सा संदेह लग रहा है सबको। तो अब सबकी निगाह थोड़ी देर बाद, जो कुछ घंटे बाद जो लोकायुक्त अदालत की कार्रवाई होगी उसी पे निर्भर है। लेकिन अभी तक जहां तक बात करें लगभग 10 बजे का समय होने आ गया है, लेकिन न तो सौरभ शर्मा या लोकायुक्त अदालत, लोकायुक्त पुलिस से कोई आया है, न ही सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर अदालत पहुंचे। हाँ, पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और पुलिस के जवान कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा, उसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस भी सौरभ शर्मा की जान को खतरा बता चुका है। तो अब से कुछ देर बाद भोपाल की लोकायुक्त अदालत में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है कि का इंतजार कि कब सौरभ शर्मा सरेंडर करेगा या फिर कब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही, पूछताछ के बाद ही कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।